नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस जहां काफी समय पहले ही अपना वचन पत्र जारी कर चुकी थी, तो शनिवार को बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। आपको बता दें कि अब इस संकल्प पत्र को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जो कि अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो मुफ्त शिक्षा, तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा है। लेकिन क्यों हो रही है संकल्प पत्र पर सियासत और वचन पत्र के क्या है मायने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आने के लिए भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा रेट पर गेहूं और धान खरीदने की गारंटी दी है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 2600 रुपए में गेहूं तो धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने की बात कही थी। भाजपा ने गेहूं 2700, धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया है। कांग्रेस 17 अक्टूबर को अपना वचन पत्र जारी कर चुकी है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र आज जारी किया। एकलव्य विद्यालय हर एसटी ब्लॉक में बनाया जाएगा और हर एसटी ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खोलने का हम लोगों ने निर्णय किया है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, हम फ्री एजुकेशन टू ऑल पुअर फैमिलीज 12वीं तक करेंगे। इस बात को भी हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है। और हर एक डिवीजन में हम मध्य प्रदेश में एक हमारा जो आईटीआई है उसको भी हम खोलने का प्रयास करेंगे। और उसी तरीके से मध्य प्रदेश आईआईटी और उसी तरीके से मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के आधार पर वह भी हम डेवलप करेंगे। हम लगभग हर फैमिली को सरकारी क्षेत्र में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और आज मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू और पिछड़ा कहलाता था, आज हम विकसित मध्य प्रदेश बने हैं। और प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण बचाना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता हो, पीएम आवास हो, स्वामित्व योजना हो, स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना हो, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, कई योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और नंबर 1 का ये सफर जारी रहेगा। और आज फिर हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य, और मैं तो कहूंगा नंबर 1 का राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने 96 पेज का जुमला पत्र रिलीज किया है। कांग्रेस ने कहा, लाडली बहना योजना का कोई जिक्र नहीं किया संकल्प पत्र में, मामा ने अपनी बहनों को ही छला है। अभी थोड़ी देर पहले 96 पृष्ठों का जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने रिलीज किया। इसका नाम मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा रखा गया है। लेकिन मोदी की गारंटी वाले इस घोषणा पत्र पर, इस जुमला पत्र पर मोदी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अन्य राज्यों में जहां रिलीज हुआ वहां मोदी जी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस जुमला पत्र में मोदी जी ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। इतने जुमले हैं कि उन्होंने भी किनारा कस लिया और मामा जी को इसमें एक जगह हस्ताक्षर करने का मौका मिला। मैं जानना चाहती थी कि क्या बातें हो रही हैं इस घोषणा पत्र में, इस जुमला पत्र में। तो मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रही थी, जहां पर आपके एक भी सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जुमला पत्र के आवरण का समारोह नहीं है, अनावरण का, ये कहीं पर शिवराज जी की विदाई का समारोह होता हुआ मुझे दिखा। बीजेपी के संकल्प पत्र के खास वादे, गेहूं 2700 रुपए, धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदेंगे। गेहूं और धान के एमएसपी पर बोनस की व्यवस्था होगी। यूथ के लिए 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार। आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होने पर प्रदेश सरकार खर्च उठाएगी। अटल मेडिसिटी की स्थापना करेंगे। हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज 5 साल में और 2000 सीटें जोड़ेंगे। कांग्रेस के वादे,
महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। 1 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क और 200 यूनिट आधी दर पर। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू। 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप के लिए निःशुल्क बिजली। पुराने बिजली बिल की माफी। सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली। स्कूली बच्चों को प्रति माह 500 से 1500 रुपए देने के लिए पढ़ो पढ़ाओ योजना। 50% से ज्यादा जनसंख्या वाले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र 6वीं अनुसूची में शामिल करने का वचन। बहरहाल अब दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र सामने आ चुके हैं। किसके घोषणा पत्र पर जनता का एतबार होता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो पक्का मकान, सस्ता सिलेंडर और खातों में रकम, ये तमाम वादे किए हैं बीजेपी ने। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट सचिन के वर्मा जी जुड़े। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी इस डिबेट का हिस्सा है। हृदय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से संजीव वैद्य जी अपना पक्ष रखेंगे। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, निश्चित तौर पर इंतजार तो काफी समय से था बीजेपी के घोषणा पत्र का। हालांकि इस मामले में कांग्रेस आपसे आगे निकलने की बात कह रही है। उसका कहना यह है कि हमने तो 17 अक्टूबर को पेश कर दिया, बीजेपी को इतना समय लग गया और साफ तौर पर आपकी किसी भी गारंटी पर एतबार नहीं है कांग्रेस का। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिनके लिए ये घोषणा पत्र तैयार किया है आपने मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए, उन तक अपनी बात पहुंचा पाए हैं? कितना एतबार होगा इस घोषणा पत्र पर? देखिए, कुछ तो लोग देखेंगे, लोग जी तो बहुत सारे काम पत्र में जो बात जी नहीं की है तो वो भी पूरी जी। इस तरह से हमारा जो संकल्प पत्र है जी, उसमें प्रधानमंत्री कल्याण जी, अन्य योजना को अगले 5 बढ़ाते हुए रियायती दरों पर दाल, सरसों का तेल और चीनी देने का संकल्प जो है भाजपा ने लिया है जी। दूसरा जो है किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की सम्मान निधि के साथ साथ जी एमएसपी और बोनस 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान को खरीदा जाएगा जी। प्रदेश में 45 लाख से अधिक आवास गरीबों को मिले हैं जी। तो पीएम आवास के साथ साथ अब भाजपा जी प्रधानमंत्री जन आवास योजना भी शुरू करेगी। जी फिर भाजपा ने लाडली बहनों को आर्थिक सहायता जारी रखने के साथ साथ जी आवास के लाभ देने का भी संकल्प किया है जी। बहनों के स्वावलंबन की गारंटी जो है मोदी सरकार ले रही है जी। आदिवासियों के जीवन को सुलभ और सहज करने के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 4,000 रुपए प्रति बोरा करने का संकल्प लिया गया है जी। ठीक है, तमाम घोषणाओं का जिक्र हमने किया है, लेकिन सीधा सवाल यह है कि कितना एतबार मध्य प्रदेश के मतदाता इस घोषणा पत्र पर करेंगे? कितना भरोसा बीजेपी जीत पाई होगी इसके माध्यम से? बीजेपी ने जी अपना जो भी घोषणा पत्र पहले जो जारी किया था जी तो पूरा किया ही किया। जैसे लाडली बहना जैसी कई योजनाएं जी जो घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी वह भी लोगों को के लिए कल्याण के लिए, गरीब वंचित शोषित वर्ग के कल्याण के लिए जी वो लागू किए। ठीक है, तो हमने हृदय जी का रुख कर लेते हैं। इसी पर मैं पहले जवाब लेना चाहूंगा। हृदय जी, बीजेपी का कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पहले जो घोषणाएं की थी पिछले चुनाव में वो भी लगभग पूरी हो चुकी है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और अब तो सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि आवास देने की भी योजना है। हृदय जी। दीपावली की सबको हाथ जी, आपको भी। सबसे पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है जी, ये बहुत इनके पास थोड़े जी ये सब इतना लेट को लेके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करनी और करने में बहुत अंतर है। देखिएगा आप महिलाओं में जैसे बहुत भारतीय जनता पार्टी बोली मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, तो स्वामी जी के मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, घोटालों में नंबर 1 पे, बेरोजगारी में नंबर पे, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 पे, और बलात्कार में नंबर 1 पे। जो भी आप देख रहे हैं लाडली बहना की योजना की जो लेके आए, लाडली बहना योजना भी लेके आए, ये आखिरी समय में लेके आए। 2018 साल के कार्यकाल में कुछ उपलब्धि नहीं बची है। जो बची कुछ सरकार बची थी उनको जब पब्लिक ट्रस्ट हुई, जब तो इनको पास कुछ भी नहीं था और आज ये लोग लेके आए हैं तो ये इनके पास एक जुमला टाइप का है। कई बार किसानों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। किसान आज परेशान है, लाइट नहीं है,
खाद की कीमतें बढ़ी हुई है, किसानों के कर्जे माफ नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को लाइट नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारों की हालत आपने देखी है। और बहनों की सबसे बड़ी बात है, संकल्प पत्र में जो लेके आए 3,000 रुपए की बात, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। आपने देखा वो कमलनाथ जी जो भी मिशन करते हैं, कमलनाथ का जो वचन पत्र है उसमें साफ साफ लिखा है कि 1500 देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। सावन के महीने में कहा कि 450 रुपए, कहाँ है वो 450 रुपए का सिलेंडर? सिर्फ बातें हैं, बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। पुराना संकल्प पत्र लेके जो दोहरा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कसनी और करने में क्या अंतर है। आप पब्लिक समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। प्रदेश नंबर 1 जरूर हुआ है घोटालों में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, ये आपके सामने। लेकिन लाडली बहन की राशि तो दे रही है ना भारतीय जनता पार्टी। लाडली बहना की राशि दे रही है तो 18 साल में आपको 2 महीने पहले याद आ रही है लाडली बहना की, जब कोरोना काल में जब परेशान थे लोग, जब तो याद नहीं है इनको। चलिए, तो चुनाव के समय ही बहनाओं की याद आ रही है, कहना है कांग्रेस का। हम रुक कर लेंगे आम आदमी पार्टी का। संजीव जी, अब तो बीजेपी ने भी गारंटी की बात कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी जब खुद मध्य प्रदेश पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल भी गारंटी की बात करते हैं। क्या लगता है किसकी गारंटी ज्यादा बड़ी होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं जी, हम राजनीति को बदलने आए हैं जी। और हमने दिल्ली की जनता को जब बहुत सारी सुविधाएं देना शुरू की तो यही हमारे मित्र की पार्टी के लोग बोल रहे थे कि ये लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं जी। और आज ये खुद रेवड़ियां बांट रहे हैं। अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी की देखा देखी यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी जनता की सुविधाओं की बात करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं जी। हमें अच्छा लगता है कोई भी पार्टी के घोषणा पत्र में यदि जनता को सुविधाएं दी जाती है तो देख करके अच्छा लगता है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की सरकार है। तो ये परंपरा हमने शुरू की तो हमने स्वीकार किया था कि हाँ हम रेवड़ियां बांटते हैं, जनता को रेवड़ियां अच्छी लगती है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम जो रेवड़ियां बांटते थे उसके बावजूद दिल्ली की सरकार का जो बजट था वो लाभ का बजट था, घाटे में नहीं थे उसके बाद भी। और मध्य प्रदेश में जो ये सब बांटा जा रहा है ना, इन सब के अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। प्रति व्यक्ति कर्ज की मात्रा 47,000 रुपए हो चुकी है। तो ये तो वही बात है कि आप जनता की जेब काट करके जनता को ही रेवड़ी बांट रहे हो और चारवाक संस्कृति को फिर से जीवित कर रहे हो। यावत जीवे सुखम जीवे तृण कृत्वा घृतम पीवे, जब तक जियो सुख से जियो उधार लेके घी पियो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई पहले मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात कीजिए और उसके बाद जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए तो जनता को जितना दे उतना कम और दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ प्रतियोगिता बढ़ा दीजिए आपस में कि तुम 1500 दे रहे हो, हम 2,500 देंगे, तो तीसरा बोलेगा हम 5,000 देंगे। बिल्कुल दीजिए जनता को, लेकिन मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी ध्यान में अवश्य रखा जाए। चलिए ठीक है, सचिन जी से इसी पर जवाब लूंगा। सचिन जी, रेवड़ी कल्चर की लगातार बीजेपी निंदा करती है और ये तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी भी अब सवाल उठा रही है कि जनता की सुविधाओं को आपने रेवड़ियों का नाम दिया था, अब आप खुद दे रहे हैं। हम कई सारी घोषणाओं का इसमें जिक्र कर सकते हैं जिसमें सरकार जो है मध्य प्रदेश की जनता को बहुत सारी फ्रीबीज दे रही है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा एक बजट इसके लिए होगा उसके लिए मध्य प्रदेश तैयार होगा? और चर्चा होकर ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये जो फ्रीबीज है उसका फर्क कितना है जी। भाई हमने जो है अमित जी, जो हमारे संकल्प पत्र है उसमें क्लासिफिकेशन है। जैसे हमने बोला है कि 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं जो गरीब परिवार के हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब जैसे आदिवासी वर्ग है उसके लिए एक अलग जो है सुविधाएं हैं। फिर प्रत्येक परिवार में एक रोजगार की सुविधा दी गई है। फिर IITs की तर्ज पर जो है मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोले जाएंगे, एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले जाएंगे। तो क्या है कि ये क्लासिफिकेशन है हमारी योजनाओं में। जैसे अब लाडली बहना हमने योजना लागू की जिसका लाभ 1,31,00,000 महिलाओं को मिल रहा है। तो वो जो बहना है वो एक क्लासिफाइड, उनका एक जो है क्राइटेरिया तय किया गया है। और जहां आम आदमी पार्टी जहां पर इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं रखा है। ये क्या है कि स्टेट जैकेट फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है इन्होंने कि भाई आओ और पाओ। इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये जो एक जरूरतमंद तबका है उसके बारे में सोचें। क्योंकि एक आज चाहे वो भारत सरकार हो चाहे देश पूरे
वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो एक नीडी तबका होता है, जो जरूरतमंद तबका होता है, उसके वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाती है, और यही एक लोक कल्याणकारी राज्य का और सरकार का कार्य है। तो ये हम कुछ अलग थोड़ा कर रहे हैं, और ये सारी जो योजना है इस पे चर्चा हो, और उसको ये संजीव जी जो है आम आदमी पार्टी के जो मेरे मित्र बैठे हैं, ये उसको जस्टिफाई करेंगे इनकी फ्रीबीज। चलिए, तो एक पूरा डीपीआर मतलब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस फिलहाल बनाया कि कहां से क्लासिफिकेशन के आधार पर कितना बजट सैंक्शन किया जाएगा, तो इसमें परेशानी नहीं होगी, बीजेपी का कहना है। हृदय जी, क्या इससे सहमति रखते हैं? और साथ ही आपसे एक सवाल और लूंगा, किसानों को लेकर जो समर्थन मूल्य देने की बात आप लोगों ने कही थी, बीजेपी इससे थोड़ी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है कि ये बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है और किसानों का जो फेवर है इस बार थोड़ा बदला हुआ जा सकता है? निश्चित ही ये बात सही है कि किसानों को लाभ पहुंचाना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश की है, तो उसके उनके बदौलत हमारा प्रदेश और देश तरक्की नहीं कर सकता। जैसा कि आप देखते हो कि किसानों के ऊपर प्राप्त नहीं हो रही है, आपने देखा होगा। आप ये चीजें आज 18 साल में क्यों हो रही है? पहले भी किसानों के लिए आप कर सकते थे, आपके लिए समय, लेकिन क्योंकि क्या है, जब उनको लाइट नहीं मिलेगी समय पे, खाद नहीं मिलेगा, खाद महंगा हो गया है, उनकी जो ऋण है वो आप उनको देखिए किसी छोटे छोटे ऋणों पे वो परेशान किया जा रहा है उनको। तो ये चीजें जो अमरनाथ जी ने जो किया था, हमने 27 लाख किसानों का जो कर्जा माफ किया था, उनको राइट 5 हॉर्स की बिजली प्राप्त होना चाहिए, ये उनका राइट है, इनको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियों को उनको किसानों के लिए करना चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी संकल्पित है कि किसानों को प्रॉपर सुविधा मिले, उनको लाइट मिले, उनको प्रॉपर उनके खाद बीज के दाम मिले, और उनके कर्ज माफ हो, और उनके पुराने जो पेंडिंग केसेस है वो खत्म होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र में, और कांग्रेस पार्टी चाहती है, और किसान भी ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। जरूर इसमें आज वो लेके आए, लेकिन आज भी क्यों? जनता समझ चुकी है, किसान समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं, संकल्प पत्र में खाली दिखावा और नोकता है। ठीक है संजीव जी, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और आपकी पार्टी फिलहाल इस बार सभी सीटों पर जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र से अगर हम तुलना करें आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की, कितनी भिन्नता आप मानते हैं, और क्या यूएसपी आप अपने घोषणा पत्र की मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा जी। देखिए, मैं पहले कहना चाहूंगा कि वादों का, आश्वासनों का, संकल्पों का और जुमलों का दौर है जी। ध्यान रखिए, ये सिर्फ चुनावी शोर है ना, क्योंकि जो वादे किए गए हैं चुनाव पर कितने निभाए जाएंगे ये तो भविष्य बताएगा जी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो संकल्प पत्र है, पहले हम उसको संकल्प पत्र बोलते नहीं है जी, हम उसको बोलते हैं नागरिकों के लिए सुविधा पत्र, है ना जी। जो दिल्ली में और पंजाब में जो हमने काम किया है, और मूल जो मैनिफेस्टो हमारा जो बीज मंत्र है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। ये तो हमारे बहुत सारे उद्देश्य, लेकिन 3 फोकस एरिया है हमारे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जी। मतलब शिक्षा सस्ती होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए जी। मतलब सरकारी स्कूलों का एक विशाल का नेटवर्क है, सबसे पहले हम उसको दुरुस्त करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं, उनको शानदार करेंगे जी। रोजगार की स्थिति बहुत भयावह है मध्य प्रदेश में, है ना, क्योंकि यहाँ पर दावे तो किए जाते रोजगार की संभावना बहुत है, लेकिन रोजगार के नाम पर जनता को बेरोजगार किया गया, छला गया है उनको। व्यापम घोटाला हमारे सामने है, पटवारी घोटाला हमारे सामने है, और बहुत सारे युवा बेरोजगारों की फौज तैयार बैठी है 17 तारीख को बदला लेने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत इन लोगों को यहाँ पर आएगी वो 17 तारीख को इन युवाओं से निपटने में आएगी, और इन युवाओं के लिए हम लोगों ने फोकस किया है कि हम इन युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, स्वरोजगार की व्यवस्था करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पर काम करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में हमने एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली है, वैसा ही हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। तो हमारा जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो दिल्ली की तरह है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर हमने। चलिए, तो दिल्ली और पंजाब मॉडल का हमेशा आम आदमी पार्टी जिक्र करती है और इसे सफल बताती है, लेकिन सचिन जी, जैसा कि कांग्रेस भी सवाल उठाती रही कि रोजगार एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा इस बार के चुनाव में होने जा रहा है। आप निश्चित तौर पर अपने घोषणा पत्र में युवाओं को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड आप दे रहे हैं, लेकिन जहां तक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात है, इन्वेस्टमेंट लाने की बात है, कैसे इसे संभव कर पाएंगे, और वो भी तब जब इतनी इन्वेस्टर्स मीट हो चुकी है मध्य प्रदेश में। लेकिन हमेशा विपक्ष का यह कहना होता है कि जो निवेश आता है उसे सरकार बताती क्यों नहीं है कि निवेश कितना आ रहा है, और ये निवेश मध्य प्रदेश में आ भी रहा है या नहीं, ये बड़ा सवाल होता है। सचिन जी।
अमित जी, अगर आप आंकड़ों को देखें जी तो देश में पीएफ के अकाउंट जो है जी 180 लाख अकाउंट हर साल खुल रहे हैं नए जी। तो 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अब युवा जो है रोजगार सिर्फ चाहने के लिए रोजगार नहीं कर रहा है कि उसको सिर्फ नौकरी चाहिए, वो नौकरी दाता बन रहा है जी, तो नौकरी दे रहा है। तो जो पीएफ अकाउंट खुलने का जो रेशो है उसमें कई टाइम्स का इजाफा हुआ है। तो जो ये बताता है कि देश में जी स्थिति क्या है। तो रोजगार की बात तो यहाँ हो ही रही है और हमने तो यहाँ संकल्प पत्र में ये बोला भी है जी कि हर परिवार को हम एक रोजगार देंगे। ये हमारा संकल्प है जी। और आज भी जो है मेरे दोनों मित्र प्रवक्ता ये बताने में सफल नहीं हुए हैं कि हमने कौन सी घोषणाओं को पूरा नहीं किया है। जी, ये हमने अपनी सारी घोषणाओं को पूरा किया है और उससे आगे बढ़कर आ रहा हूँ जी आपके पास आऊंगा इसके बाद। योजनाएं नहीं थी उनको भी लागू किया जी, और उसको लागू करके उसका लाभ भी अभी दे रहे हैं। जी ठीक है हृदय जी, जवाब दीजिए कौन सी घोषणा बीजेपी की अधूरी है जिस पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं? हृदय जी। दिखावा मात्र बनाए आपने भी एमओयू किए क्या एक क्या आपने युवाओं को बताया कि इस एमओयू में आपको जहाँ काम करना है जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट किए सिर्फ कागजों में शोबाजी रह गया। युवाओं के नाम पे छलावा किया गया है, पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग किया है। एमएसएमई के जितने कार्यक्रम किए गए हैं उसमें सब में इन्वॉल्व था लेकिन कभी भी 1% भी लाभ किसी को नहीं मिला है। सिर्फ कागजों में पूर्ति करते हुए भाजपा ने ये शो किया है कि हमने पब्लिक के लिए किया है लेकिन नाम मात्र के लिए किया है। देखिए आपको 2.5 लाख नौकरियां है ना जो है कांग्रेस जो बैकलॉग पद है 2 लाख रुपए 2 लाख पद है उनको आपने क्या किया? क्या आपने भरने का कोई प्रयास किया क्या? आपके बताइए चीजों को लिए किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आपने कुछ किया क्या? चलिए जवाब दीजिए सचिन जी। पेंशन के लिए आपने कुछ किया क्या? चलिए वो अपनी घोषणाओं से पूछ रहे हैं हृदय जी, वो कह रहे हैं कि जो पिछला घोषणा पत्र था उनमें से कौन से वादे अधूरे आपको लगते हैं? बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सारा बेरोजगार की हालत इतनी बुरी है कि युवा मन बना चुका है। जी सचिन जी आपकी बात रखिए। विश्वासघात किया उनके साथ में कांग्रेस तो अपनी एक एक योजना को उठाए और ये बताए कि उसका क्राइटेरिया क्या है। पहले बोलते हैं किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे जी। उसके बाद में वो एक स्टार जो छोटा सा लगा होता है शर्तें लागू, वो शर्तें लागू शुरू हो जाती हैं। कांग्रेस बाद में बताती है कि ये शर्तें किस किस कंडीशंस में लागू थी। आज में ये बताने में तैयार नहीं है कि किन बच्चे जो छात्रों के लिए सहायता दे क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी शर्तें क्या होगी। आदिवासियों को जो आपने पट्टे निरस्त किए हैं, आदिवासियों को जो आपने आज इन्होंने 4,000 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी कांग्रेस ने, वो आज तक इन्होंने नहीं दिया। आपने क्या किया उसको मत किया गया आपने उसको बेरोजगारी भत्ते की बात कर नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो जब सत्ता में नहीं होती है तो झूठ बोलती है। पब्लिक जान चुकी है। आपने ना महिलाओं के साथ जो बलात्कार 18 बलात्कार पर डे ये पब्लिक जानती है। ठीक है वो जवाब है आपके पास। आपके जो पार्टी है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लग रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने जो झूठ परेड की सरकार बनाई है, जो घोटालों की सरकार बनाई, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे आप? ठीक है आपकी प्रियंका गांधी आई थी वो लिस्ट में आप लोगों के पास प्रियंका राहुल के अलावा कोई कुछ ही नहीं है। आप मध्य प्रदेश की बात करिए ना, मध्य प्रदेश के अंदर आज बेरोजगारी की क्या हालत है? सभी पार्टियों के घोषणा पत्र सामने हैं। आम आदमी पार्टी इस विषय पर क्या सोचती है कि इस बार किस तरह की उपस्थिति संजीव जी आप दर्ज करा पाएंगे इन पुराने दलों के सामने? जी संजीव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए संजीव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज हमने घोषणा पत्र पर चर्चा की बीजेपी की और जानने की कोशिश की कि कितनी आश्वस्त बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर के है। वैसे वादे तमाम है, राजनीतिक दलों के दावे भी हैं, लेकिन जो मतदाता हैं वो अपना फैसला 17 तारीख को कर देंगे और नतीजे 3 तारीख को आएंगे। तभी स्पष्ट हो जाएगा कि मतदाताओं का भरोसा किसके घोषणा पत्र के साथ गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।